कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। पुष्पगिरी पहुंचने के बाद वहां पर कुछ दिन रहे, 2-4 दिन। माँ जिनवाणी पब्लिक स्कूल का भूमि पूजन शिलान्यास करवाया, सब कुछ करवाया। उत्तरायण आने के साथ 14 जनवरी आने के बाद मैंने प्रसन्न सागर जी से कहा कि अब देखो बहुत हो गया, यदि डॉक्टरों के ऊपर अपन टिके रहे तो यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। बोले फिर क्या करना है? मैंने कहा अब मैं पुष्पगिरी के पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में संकल्प लेकर के विहार करता हूं कि अब एक कदम शिखर जी में जाकर के ही रुकेंगे। अब कोई कुछ भी कहे, शिखर जी ही चलना है, पुष्पगिरी। और जो बिहार प्रारंभ किया, आष्टा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, छतरपुर, सब कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। खजुराहो, देवेंद्र नगर, पन्ना, सतना, रीवा, इलाहाबाद, सब आगे बढ़ते 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 यात्रा चलती रही। हम होली तक बनारस पहुंच गए। बनारस में होली की, आगे बढ़े। कोई तकलीफ नहीं है ना, लेकिन परहेज पूरा है शरीर को संभालने का। मैं आपको जो बता रहा हूं उस बात का ध्यान देना, बाकी और कुछ नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाने का रीजन क्या है वह भी आपको समझ में आए। जो आप लोगों ने बीमारी पाल रखी है ना, उसके लिए बोल रहा हूं मैं। फिर जब हम बनारस पहुंचे तो मैंने कहा है अपन सीधे शिखर जी नहीं जाते, पंचतीर्थ की यात्रा करते हुए शिखर जी चलते, क्योंकि एक बार शिखर जी पहुंच गए तो फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो महातीर्थ है। बोले ठीक है। तो हम पूरी पंचतीर्थ की यात्रा करते हुए 26 अप्रैल को सब में शिखर जी पहुंचे। शानदार तरीके से शिखर जी पहुंचना हो। अब शिखर जी हम पहुंचे, ऐसी छटपटाहट थी तीर्थ यात्रा, तीर्थ वंदना की। हमने कहा एक दिन क्या, एक टाइम भी बर्बाद नहीं करना। सुबह शिखर जी पहुंचे, आहार किया और दोपहर में पहाड़ चढ़ गए। दोपहर में पहाड़ चढ़, रात में जाकर के चौपड़ा कुंड में रुके। पंडित रतनलाल जी शास्त्री इंदौर वहां पर थे, बड़े खुश, क्योंकि वो हमारे शिक्षा गुरु रहे। बचपन में अर्थात जब ब्रह्मचारी थे तब उन्होंने हमें बहुत धर्म का ज्ञान दिया, बहुत कुछ पढ़ाया, बहुत कुछ सिखाया। बहुत खुश हुए, महाराज जी आप आ गए, बस कल मैं पूरी तीर्थ की वंदना आपको करवाऊंगा। और क्या चाहिए, पहली बार हम शिखर जी गए थे, पहली बार। और पंडित जी ने पूरी यात्रा करवाई, बहुत शानदार यात्रा। अब देखो, जो मैं महत्व की बात बता रहा हूं, वहां पर आचार्य पद्मनंदी महाराज भी विद्यमान थे। मैं सभी टोकों में जैसे तुम नमस्कार करते थे ऐसे करके नमस्कार करता था, आगे बढ़। पद्मनंदी जी महाराज अभिनंदन नाथ भगवान की टोक की वंदना करके आ रहे थे और मैं अभिनंदन नाथ की टोक की वंदना के लिए जा रहा था। जैसे ही महाराज मिले, मैंने पिच्छी उठाई, बढ़िया तरीके से यूं घुमाया, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैंने ऐसा किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। आचार्य और मैं छोटा सा मुनि का 25 साल पहले, बहुत छोटा था मैं, वो आचार्य पद्मनंदी जी महाराज मुझसे कुछ नहीं कहा और सीधे जमीन पर बैठ गए और गवासन लगा करके ऐसी पीछी घुमा करके मुझे नमोस्तु करने लगे। मैंने कहा महाराज ये क्या पाप डाल रहे मेरे माथे पर? नहीं बेटा, तू बड़ा आचार्य है, खड़े खड़े नमोस्तु कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं ही प्रणाम करूं। तू बड़ा आचार्य है, तू बड़ा मुनि है, नमोस्तु कैसे करना तुझे नहीं आता है, या आता है तो तू अपने को वैसा मान रहा है? तो मैंने कहा मैं ही कर लेता हूं। मैं पानी पानी हो गया। मैंने कहा महाराज मेरे नहीं बैठने का एक ही कारण है, मेरी कमर में दर्द होता है। खड़े हो गए, खड़े हो गए
और मेरी गर्दन पकड़ी ऐसी, बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, ऐसी गर्दन पकड़ी और ऐसे झुका दिया, झुक, बोले नमोस्तु ऐसे करते हैं, बैठ। और बैठ करके नमोस्तु करवाया और बोले अब जितनी टोक बची है ना, हर टोक पर ऐसे ही बैठ करके 3 बार प्रणाम करना, देखना कि क्या चमत्कार होता है सम्मेश शिखर जी का। बची हुई सारी टोके मैंने उनके कथनानुसार बैठ बैठ करके प्रणाम किया। वो दिन है और आज का दिन है, कमर का दर्द वो L4 L5 का कहां गया मुझे भी पता नहीं। पुंसाम तो चरणा प्रणाम करना पीड़ा प्रयांतिक क्षयम, आचार्य कह रहे हैं, मैं थोड़े कह रहा हूं। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत जीवन की जो घटना है। आज तक इत्मीनान से बैठता हूं, चलता हूं, फिरता हूं, लंबा लंबा विहार करता हूं, कुछ भी नहीं, बस लगना चाहिए कि आज चलना है। अभी मैं यहाँ कोटा ही आ रहा था, एक दिन मौसम अच्छा दिखाई दिया, एक दिन में ही सीधे झालावाड़ से निकलने के बाद दिन भर में 30 किलोमीटर चल गया। क्या हुआ? दर्द है, सीधा 30 किलोमीटर। इंदौर आ रहा था, इंदौर से चला था बिहार करके, आने के लिए तपोभूमि पहुंचना था, मौसम अच्छा मिला, मैंने कहा महाराज जी चले, बोले चलो। और जो बिहार चालू किया तकरीबन 2:30 बजे 22 किलोमीटर लगातार चलते रहे। वो तो शाम हो गई थी, अन्यथा सीधे तपोभूमि पहुंच जाते। क्या हुआ? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम मन से कमजोर हो जाते हैं, इसलिए बीमारियां हम पर हावी हो जाती हैं। आप मन से मजबूत रहो, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें अपना नया रास्ता ढूंढ लेंगे और आप एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त महसूस करेंगे। साथियों, मैं सबसे कहता हूं, 24 घंटे मस्ती में रहने वाला साधु हूं मैं। 24 घंटे आप मुझे ऐसा ही देखोगे। तुम आओ तो हंसता मुस्कुराता हूं, कमरा बंद रहे तब भी हंसता मुस्कुराता हूं। लोग कहोगे अकेले में क्यों हंसते हो? ये मेरी मस्ती है, वहां भी आनंदित रहता हूं। पब्लिक ही मेरे आनंद का कारण है, ऐसा नहीं है। मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन और मेरे मन का जो उमंग और तरंग है वो मेरे आनंद का कारण है। लोग मेरे आनंद का कारण नहीं बनते। यदि तुम मेरे आनंद का कारण बनो ना और कल ना आओ तो मेरे लिए तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं सोचूंगा यार आज तो लोकेश आया ही नहीं, सुबह से 7 बजे आ जाता है, आज 8 बज गए अभी तक नहीं आया, 10 बज गए अभी तक नहीं आया, क्योंकि मेरे सुख का कारण यही है। तो नहीं आए तो मेरे दुख का कारण यही हो जाएगा। तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तुमको लगता है मेरे सुख के कारण मेरी पत्नी, तुम्हें लगता है मेरे सुख के कारण मेरा पति, तुम्हें लगता है मेरे सुख के कारण मेरे माँ बाप, तुम्हें लगता है मेरे सुख के कारण मेरे बच्चे। और बेही जब तुम्हारी अपेक्षा की उपेक्षा कर देते हैं तो दुख के कारण हो जाते हैं ना। इसीलिए मैं अपने कारण सुखी हूं, तुम्हारे कारण नहीं। मैं अपने कारण आनंदित हूं, तुम्हारे कारण नहीं। यदि मैं तुम्हें कारण बना लूंगा तो निश्चित तौर पर तुम्हारे ना आने पर मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। फोन लगा के कहूंगा कि यार आज तो मन ही नहीं लग रहा है, आज तुम्हारे चले जाने से आज तो आहार ही नहीं हुआ, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हुई। 2 गिलास बड़े मुश्किल से पानी से धक्का मार के उठ के तो जल्दी आ जा। ये कोई लाइफ है क्या? व्यक्ति अपने कारण सुखी होता है और व्यक्ति अपने कारण दुखी होता है। कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं अपने कारण आनंदित हूं, आह्लादित हूं। मैंने ऐसा जीना वृक्षों से सीखा, पौधों से सीखा, पक्षियों से सीखा, उन सबसे सीखा।
मैं देखता था। एक पौधे में गुलाब खिला, वो खिल करके बड़ा आनंदित था। एक पौधे में मोंगरा खिला, वो खिल करके बड़ा आनंदित था। मोंगरा मोंगरे होने में आनंदित है और गुलाब गुलाब होने में आनंदित है। मोंगरा गुलाब नहीं बनना चाहता, गुलाब मोंगरा नहीं होना चाहता। पीपल पीपल होने में आनंदित है, तुलसी तुलसी होने में आनंदित है। मुझे लगा हमसे अच्छे तो ये है, जो ये है वो उसमें आनंदित है। इन्हें दूसरे जैसा बनने की इच्छा नहीं है, इसलिए सुखी है। जिस दिन प्रज्ञा सागर विद्या सागर बनने का सपना देखने लगेगा और मैं सोचूं मैं वैसा बन जाऊं, तो ना मैं विद्या सागर बन पाऊंगा और ना प्रज्ञा सागर बन पाऊंगा, कहीं का नहीं रहा। अरे मेरी अपनी क्वालिटी है, मैं अपनी तरह से पैदा हुआ और अपनी तरह से जी करके जीने के लिए पैदा हुआ हूं, दूसरे की तरह जीने के लिए पैदा नहीं हुआ और दूसरे की तरह मुझे बनना भी नहीं है और बन भी नहीं सकता। क्योंकि कितना भी मैं नाटक कर लूं, विद्यासागर जी से ना मेरी नाक मिलेगी ना मेरा कान, ना मेरे गाल मिलेंगे ना मेरे बाल, ना मेरी चाल मिलेगी ना मेरी ढाल, कुछ नहीं मिलने वाला। वो कहां भगवान की तरह है जीवन को जीने वाले, और मैं क्यों उनसे अपनी तुलना करूं। मैं तो अपने आनंद में जीने वाला मस्त मौला फकीर हूं, साधु सन्यासी हूं। मैं अपनी तरह की जिंदगी जीता हूं, मुझे कैसे किसी की तरह बनने की कोई इच्छा और अभिप्सा होती नहीं है। मैं आप सबसे भी कहता हूं, तुम भी किसी की तरह बनने की कोशिश मत करना। आप जो हो वो आप ही हो, आपकी क्वालिटी एकदम अलग है। इतने सारे लोग बैठे हैं, एक की भी सूरज शकल मिल रही हो बता दो है? अरे सब लोग जो गोरे हैं वो नहीं मिलते, जो काले हैं वो नहीं मिलते, जो सांवले हैं वो नहीं मिलते, जो मोटे हैं वो नहीं मिलते, जो नाटे हैं वो नहीं मिलते। अरे कमाल है, सबके अलग अलग। अरे आप इसको तो छोड़ो, आज एक काम करो, सभी का एक एक बाल निकलवाओ और बाल की स्निग्धता देखना, उसकी मोटाई देखना, रुक्षता देखना, सबके बाल भी अलग अलग है। कमाल हो गया है। यहां ये नवीन फोन में बात कर रहा है, उसके पीछे विजय बैठा है, उसके बाजू में विनय बैठा है, उसके बाजू में विनोद बैठा है, उसके बाजू में नितेश बैठा है, यहां टर्न ले लो तो लोकेश बैठे। एक एक बाल इनकी उखाड़ के देख लो, अभी पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं मिलता, बाल नहीं मिलते, हेयर स्टाइल नहीं मिलती, सबके अलग अलग ही होंगे। कमाल है। जब सब कुछ निराला है तो फिर हम क्यों दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। आप तो अपनी तरह जीना प्रारंभ करिए, जिंदगी में आनंद ही आनंद होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी। अपने तरह जीना प्रारंभ करो। बहुत मस्ती है, बहुत आनंद। मैंने व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किए और उसके बाद मैं पूरी तरह से अपने जीने लगा। जब मुझे आचार्य पद दिया गया 23 जनवरी 2023 था, 22 था, हाँ 22 23 जो भी था, हाँ मुझे आचार्य पद दिया गया। जब मैं आचार्य बना तो गुरु, मैंने सोचा कि यार अपन आचार्य बन गए हैं, थोड़ा सा गंभीर और सीरियस रहना प्रारंभ करते। तो मैंने साहब 23 तारीख और 24 तारीख को 2 दिन शानदार नाटक किए। नमोस्तु महाराज।
ना किसी को देखूं, ना हंसूं, ना मुस्कुराऊं, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। तो जो मेरे जितने भक्त आते थे सबको लगता कि यार महाराज जी को हो क्या गया, पर उनको लगा कि भाई ठीक है, महाराज जी एकदम गंभीर हो गए, सीरियस रहने लगे। जैसा मेरा नेचर ही नहीं है, मेरा नेचर ही नहीं। अब मैंने 2 दिन तो शानदार नाटक किए 23-24 तारीख को, ईमानदारी से बता रहा हूँ, देखिए कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आहार भी ऐसे मैंने लिए, सब कुछ पूरा फुल 100% कोशिश की। अपन ऐसे बैठ गए, बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ चल रहा है। धीरे से किसी बात करना तो वो तरीका। सिर्फ 2 दिन, तीसरे दिन तो मुझे बुखार आ गया। मजाक समझ रहे हैं आप? मुझे लगने लगा कि मैं बीमार हो जाऊंगा। मेरी स्थिति एकदम बिगड़ने से लगी। मुझे मेरा दिमाग, मेरा शरीर सब कुछ काम धाम करना बंद कर गया। ऐसा लगे कि मैं कर क्या रहा हूं। तीसरे दिन तो अपन जैसे थे वैसे ही हो गए, और उसके दिन पाया कि अपन एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए। क्यों? क्योंकि मेरा व्यक्तित्व जो मैंने है वो हंसते मुस्कुराते हुए जीने का है। मैं लाख कोशिश कर लूं लेकिन नहीं हो सकता। तब मैंने अपने आप से कहा कि प्रज्ञा सागर काहे के फालतू नाटक नौटंकी करता है, तो जैसा है वैसा ही जीता रहे। बस मैं आप सबसे कह पुंसाम तच्चरणा प्रणात करणात पीड़ा प्रयांतिक क्षयम। सम्यक प्रणाम करिए, सम्यक प्रणाम करना सीख लीजिए। भगवान को, गुरुओं को कैसे प्रणाम करना चाहिए, ऐसा फल मिलेगा, ऐसा फल मिलेगा। आपको लगेगा कि मेरे प्रणाम का इतना अच्छा परिणाम इतने अच्छे जल्दी आ गया। हाँ, सम्यक प्रणम्य होगा तो उसका सम्यक परिणाम आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। इसलिए प्रणाम करना सीखिए। ट्राई अगेन। कोशिश करने वालों की कभी हार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।